हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं लैंड लॉज और आज हम देखेंगे द मामलतदार कोर्ट्स एक्ट 1906। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? रूरल इंडिया ऑफन फेस डिस्प्यूट अबाउट पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, राइट ऑफ वे, यूज ऑफ वाटर एंड विलेज पाथवेज. Civil courts were slow and costly, need for a simple, speedy remedy at village level. Hence, the Mamlatdar's Court Act 1906 was enacted in Bombay Presidency, still applicable in Maharashtra. तो रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं। अगर किसी की लैंड है और अगर उसकी लैंड में जाने के लिए अगर किसी और के लैंड में से रास्ता जा रहा हो तो बहुत बार इसमें डिस्प्यूट होता है कि वो ये रास्ता ही बंद कर देता है या फिर वो रास्ता देता नहीं है या फिर वो रेस्ट्रिक्ट करता है उसी पर्सन को कि तुम नहीं जाओगे उस प्रॉपर्टी में। तो ऐसे छोटे छोटे लेकिन उनके लिए इसेंशियल्स मैटर रहते हैं। तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए मामलतदार कोर्ट्स एक्ट इनेक्ट किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनेक्ट किया गया था 1906 में, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि वो आज भी एप्लीकेबल है इन ऑल महाराष्ट्र। ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड अ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडी टू विलेजर्स इन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लैंड बाउंड्रीज, वाटर, पाथवेज, क्रॉप। तो जो डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लैंड है, बाउंड्री के लिए बाउंड्रीज को रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, वाटर को रिलेटेड या कोई रास्ता या कोई फसल, to maintain peace in rural areas by preventing forcible disposition and obstruction. एप्लीकेशन कहाँ है इसका? applies to whole of Maharashtra, deals only with civil dispute of possession and use of agricultural land and appurtenant rights. तो ये किससे डील करता है? सिर्फ पोजेशन के डिस्प्यूट, जो सिविल डिस्प्यूट है पोजेशन से रिलेटेड, एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अपॉर्टेंट राइट्स। अपॉर्टेंट राइट्स मतलब एग्रीकल्चर लैंड के साथ जो राइट्स आते हैं अलॉन्ग विथ, जैसे कि इंजॉय करना, ईजमेंट इंजॉय करना, या फिर कोई क्रॉप्स रहेगा या फिर पाथ या वाटरवेज, जो कुछ भी राइट्स उसके साथ आते हैं एग्रीकल्चर लैंड के साथ, उसको इंजॉय करने का राइट, उसको अपॉर्टेंट राइट्स कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। मामलतदार, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ तालुका. Cause of action, the right claimed or injury suffered that can be brought before Mamlatdar under the Act. Injunction, court order directing the party to do or restrain from doing specific act. मामलतदार रहेगा, उसको वो रेवेन्यू ऑफिसर रहेगा तालुका का। कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे कुछ इंजरी हुई है। इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर directing party to do something or to restrain from doing something. मामलतदार एंड जॉइंट मामलतदार्स, अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है? मामलतदार, हेड ऑफ तालुका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. जॉइंट मामलतदार मे बी अपॉइंटेड इन लार्जर तालुका. अगर तालुका रहेगा तो मामलतदार रहेगा, अगर बड़ा तालुका रहा तो जॉइंट मामलेदार अपॉइंट किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट. पावर्स, act as civil court of limited jurisdiction. Limited jurisdiction because it is related to rural areas and agricultural lands. Can entertain and decide suits relating to possession of agricultural land, right to use water for irrigation, right of way, village roads, pathways, boundaries between fields, rights to crops, trees and grazing. Power to summon parties, record evidence, pass orders, grant injunction. तो पोजीशन से रिलेटेड या फिर यूज ऑफ वाटर या फिर राइट ऑफ वे, विलेज रोड्स, पाथवेज, या फिर किसी बाउंड्री या फिर क्रॉप, ट्रीज या ग्रेजिंग लैंड के रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट रहा तो उसको ट्राई करने का पावर मामलतदार कोर्ट के पास है. Cause of action and limitation of orders. Section 5 to 7 deals with cause of action. Plaintiff must file a written application stating cause of action. Unlawful possession of agricultural land, obstruction to water, road or right of way, boundary dispute, crop dispute.
तो कॉज ऑफ एक्शन किसको कंसिडर किया जाएगा? सेक्शन 5 to 7 के अंडर कॉज ऑफ एक्शन स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जैसे कि अनलॉफुल पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वाटर को, रोड को या राइट ऑफ वे को, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्रॉप डिस्प्यूट है, तो ये सारे कॉज ऑफ एक्शन के अंडर आएंगे। सेक्शन 12 डील्स विथ लिमिटेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर्स ऑफ मामलतदार आर समरी इन नेचर, they do not decide ownership or permanent title, only possession and use. Orders are binding unless set aside in appeal or civil court. तो जो डिसीजन रहते हैं मामलेदार के, वो ओनरशिप और परमानेंट टाइटल के नहीं रहते, इट्स जस्ट रिगार्डिंग पोजीशन एंड यूज। तो और वो बाइंडिंग है अनलेस एंड अनटिल कोई अपील या सिविल कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं करता। Injunction and its disobedience. Section 23 deals with injunction. Mamlatdar may issue injunction to stop obstruction to right of way or water, to prevent interference with possession of land, to compel removal of obstruction. अगर कोई लैंड है और उसके बाजू में ये और एक लैंड है, तो यहाँ से अगर कोई रास्ता जा रहा है साइड से इसको इसके लैंड में जाने के लिए, और उसने वो ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो इंजंक्शन थ्रू ये ऑब्स्ट्रक्शन को हटा सकता है, या फिर कोई इंटरफेरेंस है तो वो इंजंक्शन के ऑर्डर थ्रू मामलतदार को रिमूव कर सकता है। डिसोबीडियंस, वायलेशन ऑफ इंजंक्शन इज पनिशेबल विथ फाइन और पेनल्टी। मामलतदार कैन ऑर्डर एनफोर्समेंट थ्रू पुलिस। Repeated disobedience may attract contempt proceeding through collector. Collector powers and function. Supervisory role. Collector has appellate jurisdiction over orders of Mamlatdar. Can call for records, revise, modify or confirm Mamlatdar's order. तो मामलतदार कोर्ट का जो भी appellate jurisdiction है वो कलेक्टर के पास है। Functions. Ensures proper exercise of powers by Mamlatdars, act as high authority to maintain law and order in rural disputes, provides remedy when parties are dissatisfied with Mamlatdar decision. तो ये क्रॉस चेक करते हैं कि एक्सरसाइज ठीक से पावर ठीक से एक्सरसाइज की जा रही है या नहीं। Acts as higher authority to maintain law and provides remedy when parties are dissatisfied with मामलतदार्स decision. यहाँ पे एक हमने चार्ट बनाया है मामलतदार के जो पावर्स है उसके एक्सरसाइज का। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स, ये सिर्फ समझने के लिए। डिस्प्यूट, इफ डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग टू पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मामला डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? मामलतदार प्रोटेक्ट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप और टाइटल। एग्जाम्पल, A forcibly removes B from his paddy field. B can file before मामलतदार to restore possession. अगर dispute है boundary dispute, dispute about boundary line between two fields, मामलतदार decides temporary arrangement to maintain peace. A shifts boundary stones and encroaches on B's field, मामलतदार can restore boundary. ये गाँवों में बहुत बार होता है, अगर दो खेत हैं कोई हमेशा ये ऐसे बाउंड्रीज को एंक्रोच करते रहते हैं। राइट ऑफ वे, पाथवे, डिस्प्यूट अबाउट राइट ऑफ विलेजर्स लैंड ओनर्स टू यूज रोड और पाथवे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ए ऑब्स्ट्रक्ट्स द ट्रेडिशनल फुटपाथ used by B to reach his farm, मामलतदार कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। राइट टू वाटर फॉर इरिगेशन, dispute regarding use of water, channels, wells, tanks or irrigation sources. A diverts water channel preventing bees crop from irrigation, मामलतदार may grant injunction to restore flow. Right to crops, trees or grazing, protects rights relating to agricultural procedure, produce and village common resources. A obstructs B from collecting mangoes from trees in his field which B lawfully planted, मामलतदार कैन ग्रांट रिलीफ।
Other appurtenant rights, dispute about customary agricultural rights connected with land. Village cattle grazing ground encroached by A. मामलतदार कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. अगर कोई ग्रेजिंग लैंड है और वहां पे ए ने एंक्रोच किया है तो मामलतदार इसको रिमूव कर सकते हैं. That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe.